गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर लाइट क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट क्लास 10 उसका रिवीजन कराएंगे। रिकैप है एक शॉर्ट रिकैप। तो दो पार्ट में इस रिकैप को हम डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में जो है कुछ क्वेश्चंस लेंगे और सेकंड पार्ट में हमारा जो है रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड टॉपिक होगा। फिर ऐसे ही एक रिवीजन होगा मेरा ह्यूमन आईज, मतलब 3 सेशन में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। रिकैपिंग, तो जैसे अब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का रिकैप है, मैंने इसमें 4-5 क्वेश्चंस लिए हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 2 इमेज है, ड्रॉ रे डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल है, इसमें 1 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल है। ठीक है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 एक रीजनल वे है क्वेश्चन, और 4th है आपका जो है ये क्वेश्चन इन कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ इज 2 मीटर फाइंड द पावर। तो नीचे से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां पर जो है और एंट्री कर देता हूं। जैसे यहां पर दे दिया है मैग्निफिकेशन हमेशा u और v के रिलेशन को दिखाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपका दे दिया इफ मैग्निफिकेशन of concave mirror is -2, find the focal length। अब ये क्वेश्चन इतने हो गए हैं, इसमें 4 न्यूमेरिकल है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इन कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ इज 2 मीटर फाइंड द पावर आपको निकालना है और फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन है P इक्वल टू, ये 1 मार्क्स में आते हैं, P इक्वल टू 1/f। f यहां पर हमेशा याद रखो, अगर ये सेंटीमीटर में रहता तो 100/f होता, अगर मीटर में है तो 1/f होगा, 1/f। अब फोकल लेंथ किसका है? कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव का हमेशा क्या होगा? फोकल लेंथ निगेटिव, तो 1/-2 हमेशा यहां पर माइनस रखेंगे। कॉनकेव में फोकल लेंथ निगेटिव। तो आफ्टर डिवीजन वी गेट 1 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पहले माइनस लिखिए 0.5, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। डी से दिखाते हैं, कैपिटल डी से डायोप्टर 0.5 डी। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन कंफर्म इस तरह का आता है। पावर या तो आपसे पावर पूछ देगा या तो पावर देके फोकल लेंथ पूछ देगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंफर्म है। जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्निफिकेशन इज -1। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? देखिए ध्यान से, मैग्निफिकेशन नेचर बताता है। मैग्निफिकेशन क्या बताता है? नेचर ऑफ इमेज। m से इसको शो करते हैं, m इक्वल टू -v/u। ये फार्मूला है अगर हम लोग मिरर में लेते हैं, और मिरर में नहीं लेते हैं तो v/u होगा। तो सपोज दैट यहां पर ये क्या दिखा रहा है? -1 दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या होगा? इक्वल। मींस साइज ऑफ डिस्टेंस, इफ सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम, डिस्टेंस क्या है? सेम। ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस सेम है। दूसरा ये साइज को भी दिखाता है। इसी में अगर हम लोग ऐसे करें h'/h, तो ये साइज भी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? साइज भी आपका सेम दिखा रहा है। एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम, मतलब इसमें साइज और ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज दोनों इक्वल है, सेम। और माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है रियल इन्वर्टेड, सेम। और इमेज कैसा है? इमेज फॉर्म रियल इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म रियल इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म रियल इन्वर्टेड। इमेज इसमें कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड बनेगा। इमेज हमेशा जब भी मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल
इरेक्ट। तो इससे नेचर आप समझ जाइए तुरंत। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज क्या होगा, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। साइज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 1 है तो दोनों का साइज इक्वल होगा, लेकिन अगर ये 1 से ज्यादा है तो ग्रेटर होगा, 1 से कम है तो स्मॉलर होगा। तो आसानी से मैग्निफिकेशन से हम पूरी नेचर फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये मैं इरेज कर रहा हूं, फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। इफ मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर इज -2, फाइंड द फोकल लेंथ। कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग देखो m है, ठीक है। इसमें एक चीज और आपको दे देते हैं, इफ u इक्वल टू -10, ये -10 दे दिया है, ठीक है। -10 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया है, तो m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। तो माइनस v और u की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, -10। u ऑलवेज निगेटिव होता है, u कभी भी निगेटिव होगा, याद रखिए, चाहे आपका कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव में शो करते हैं। m क्या दिया हुआ है, -2। तो अब हमारा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और v इक्वल टू क्या हो गया, 10 का मल्टीप्लाई होगा, v इक्वल टू -2 इंटू 10 -20, -2 इंटू 10 20। अब आपसे फोकल लेंथ पूछा है, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये है फोकल लेंथ का फार्मूला। तो 1/u 1/-10 प्लस 1/v -20, एलसीएम ले लेंगे 20 आ जाएगा। यहां -2, माइनस का सिंबल ऊपर कर लीजिए, यहां -1 -3/20। तो फोकल लेंथ इसलिए क्या होगा, f इक्वल टू -20/3 -6.67 सेंटीमीटर। ये है फोकल लेंथ, ऐसे निकालेंगे। तो ये क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन इस तरह का हो गया है, हमेशा आता है, मैग्निफिकेशन दे दिया, आपका u या v कोई भी दे दिया, फोकल लेंथ पूछ देता है। तो थोड़ा सा ये रिवर्स ट्विस्टेड है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इरेज कर रहे हैं। अब ये फिगर है, इस फिगर पे क्वेश्चन है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दिस फिगर। ये इंसिडेंट रे है मीडियम 1 में 45 और ये रिफ्लेक्टेड रे है 30 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुरंत पहले देखिए डायरेक्शन क्या है, ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहा है, मतलब साइन आई है, ये साइन आई है। अगर यही उल्टा रिवर्स कर देता, ये डायरेक्शन ऐसे कर देता, तब हमारा ये फर्स्ट मीडियम होता है, सेकंड मीडियम होता। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है सीधे साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। साइन आई क्या है यहाँ पर 45, साइन आई क्या है साइन 45, साइन आर क्या है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 साइन 30 ये कितना हो जाएगा 1/√2, और ये क्या हो जाएगा 1/2। 1/√2 यहां पर ये डिवीजन है, तो अगर इनटू करेंगे तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, रेसिप्रोकल 2/1। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट 2 × 1 2, और नीचे √2 × 1 √2। तो ऐसे तो आंसर लिखेंगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो इसको हम लोग रेशनल करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × √2 2√2, और यहाँ पे √2 में √2 का 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 इक्वल टू 1.414। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। अब इसके बाद सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कराएंगे। सेकेंड है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर हम लोगों का स्पीड से रिलेटेड रहेगा। यहां पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, रेयरर
मीडियम, रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम में क्या हो गया, वैक्यूम की लाइट हो गई, और स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। यहां पर इसको हम लोग V1 से शो कर सकते हैं, इसको V2 से। हमेशा याद रखिए स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में क्या होती है, 3 लाख। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्लास का 1.5, इसकी कोई यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और स्पीड ऑफ लाइट दिया है होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना होगा। और नीचे V2 पूछा गया है, तो अब इस V2 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर V2 आ जाएगा और 1.5 नीचे आ जाएगा, 1.5 यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, 1.5 × 2, 1.5 × 2 3 होता है, इंटरसेक्ट होने पे 2 आया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गई लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है आपका एक लास्ट क्वेश्चन होगा इनका 2 का, फिर इमेज पे आ जाएंगे हम लोग। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका न्यूमेरिकल। इसमें क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट है 3 सेंटीमीटर। पहले रीस्टेटमेंट लिख लो, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, मतलब यहां पर कॉनकेव मिरर है, तो U हमेशा निगेटिव होता है, -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ दे दिया है, कॉनकेव में हमेशा फोकल लेंथ निगेटिव होता है, याद रखिए। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा। अब पूछा आपसे क्या गया है, यस डैश, साइज पूछा गया है, नेचर पूछा गया है M, V पूछा गया है, पोजीशन, और फिर नेचर पूछा गया है, और फिर साइज पूछा गया, 3 चीजें। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पोजीशन। मिरर फार्मूला 1/U + 1/V = 1/F। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 1/V = 1/F - 1/U। वैल्यू रखते हैं, 1/F -10 है, -1/U क्या है, -25। तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 10 और 25 का 50, 10 5 या 50, 5 टाइम्स आता है, मतलब यहाँ -5 होगा। ये माइनस को ऊपर कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और 25 2 या 50, मतलब यहाँ पर 2 होगा। तो रिजल्ट क्या आया, -3/50, -3/50, -3/50, 1/V निकला। तो हमारा जो है यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा सोल्यूशन है। फर्स्ट वी फाइंड द पोजीशन, ये रीस्टेटमेंट था। अब हम लोग यहाँ पर जो है निकाल रहे हैं आगे, V = क्या हो गया, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 50/- 50/3 -16.67, ये तो V निकल गया। अब आपसे क्या पूछा है, नेचर। नेचर जब भी पूछता है मिरर में, M = -V/U फार्मूला लगाते हैं, तो -V की वैल्यू क्या है, -50/3, -50/3, ये ऐसे 3 नीचे आ गया। और U क्या दिया हुआ है, U आपका है -25, -25। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब क्या हो गया, देखिए इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस बचा हुआ है, एक माइनस यहाँ पर बचा हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, -2/3। अब ये 1 से छोटा हो गया ना, -0.66, मतलब 67 भी कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, इमेज क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड। और साइज पूछा है, H डैश अपॉन H = M होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, H क्या है, H 3 है, और ये क्या है, -2/3। तो 3 को उधर ले जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, और फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो H डैश = क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, -2। तो अब इमेज क्या हो गया, कैसा बना, रियल इन्वर्टेड स्मॉल, रियल इन्वर्टेड स्मॉल। और इसका पोजीशन क्या है, 16.6 सेंटीमीटर। पोजीशन 16.6 सेंटीमीटर, ये पोजीशन है, ये इसका पोजीशन है 16.6 सेंटीमीटर। नेचर क्या है इनका, ये नेचर है, 1 से छोटा है, नेगेटिव है। तो पहले क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड, नेगेटिव क्या शो कर रहा है, रियल इन्वर्टेड। स्टेटमेंट यहां लिखेंगे, इमेज फ्रॉम 16.6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर एंड रियल इन्वर्टेड स्मॉल, कितना साइज है, -2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा साइज हो गया,
इसको कर लीजिए। एक रिकैप ऐसे और कराएंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 सेशन में, और ऐसे ही ह्यूमन आई का रिकैप कराएंगे तो 2-3 सेशन रहेंगे, इसमें आपका पूरा एक क्लियर होगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से जो है। इधर देखिए इसमें क्या है, रे डायग्राम फर्स्ट बना रहे हैं। फर्स्ट का है फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड फोकल कॉन्केव लेंस, ये कॉन्केव लेंस है और इसका ऑब्जेक्ट है किस पे, फोकस पे। ऑब्जेक्ट है फोकस पर, ये फोकस है, तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी। तो पहला जो है यहाँ रिटर्न होके फोकस से ही जाता है ऐसे, और यहाँ एक पोल से जाएगा, तो ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये यहाँ पर इमेज बनेगी। ये इमेज बना फर्स्ट का, ये इमेज है बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल, हमेशा याद रखिए यहाँ पर। और सेकंड कंडीशन है कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट प्लेस, यहाँ पर कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, फोकस पे है, और ऑब्जेक्ट एट फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, यहाँ पर ये बिटवीन है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो अब ये ऐसे पैरेलल लाइन जाएगा और फोकस से रिटर्न होगा, ठीक, और ये पोल से जाएगा और ठीक इसी एंगल पे, जो इतना एंगल इंसिडेंट है इसी पे रिफ्लेक्टेड होगा ऐसे। तो ये देखिए दोनों रेज क्या है, पैरेलल जा रहे हैं, कभी मीट नहीं होंगे। तो एट इंफिनिटी यहाँ पर क्या होगा, एट इंफिनिटी यहाँ इमेज क्या बनेगा, ठीक है। अगर हमारा ये फोकस पे है, ठीक है, सॉरी यहाँ फोकस था ना, फोकस पे देना है, फोकस पे, तो एट इंफिनिटी, ये फोकस है हमारा, तो अगर फोकस पे होगा तो एट इंफिनिटी। लेकिन अगर ये बीच में होगा बिटवीन, तो बिटवीन फोकस में होगा तो क्या होगा, पीछे बन जाएगा, क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, बिहाइंड। तो यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकस एट फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। ये दो फिगर मैंने दिया, दोनों फोकस से रिलेटेड। अब एक बिटवीन का बनाएंगे, जो बिटवीन में क्या होगा, यहां बनेगा तो ये एक्सपेंडेड होगा, तो मतलब ये इमेजिनरी लाइन दोनों पीछे बनाएंगे तो वो आएगा, वो नेक्स्ट सेशन में उसको मैं रिपीट करूंगा। तो ये आपका आज का फर्स्ट सेशन क्लियर हुआ है। कल एक सेशन इसका और होगा रिकैप में जो है, तो इधर कंटिन्यू बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है सेशन इस समय, ट्रिग्नोमेट्री में हमारी लास्ट एक्सरसाइज प्रूवन भी चल रही है, मे भी हो सकता है आज वो भी फिनिश हो जाए। तो कल से जो है ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, और इधर इसका सेशन 2 या 3 सेशन में रिकैप कंप्लीट होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक आ रहे हैं, यू हैव वेरी फ्यू टाइम्स, तो प्रैक्टिस करिए। ओके, गुड डे।